हेलो पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके फर्स्ट ईयर के यूनिवर्सिटी आने वाले हैं। तो मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ आप लोगों को जिससे आप अपने एग्ज़ाम में हाई स्कोर कर पाएँ, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप अवॉइड करें सो दैट इट विल नॉट इफ़ेक्ट योर यूनिवर्सिटी एंड होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मतलब ध्यान में रखनी है, बट बच्चे भूल जाते हैं। मेरा भी ऐसे ही एक्सपीरियंस था। मेरा खुद संगीता का फर्स्ट एग्ज़ाम था एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि मुझे लास्ट में जाते जाते हाफ एन आवर्स में मेरे 3 LAQ रह गए थे। जैसे जैसे मैंने किए हैं वो मैं ही जानती हूँ, एंड जिस वे से मैंने लिखे हैं आई स्कोर नाइसली। तो आपको भी मैं ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम में नाइसली स्कोर कर पाए, जिन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू कमेंट्स व्हाट यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको 3 आवर्स मिलता है, उसमें से भी आपको कुछ पहले का टाइम MCQs करने के लिए ही दिया जाता है, लाइक 15 टू हाफ एन आवर, जिसमें आपको जल्दी जल्दी अपने सारे MCQs कर लेने हैं। उसके बाद आपको मूव ऑन करना है। सबसे अगर आप मतलब ऐसे लिखते हैं MCQ, SAQ, LAQ, दैट्स गुड, यू कैन, बट उसमें आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। मैंने क्या किया था, सबसे पहले MCQ करने के बाद मैंने LAQ पे मूव किया था। अपना हाफ एन आवर्स में मैंने जितना मुझे जो जो आते हैं मैंने सब कंप्लीट किया। फिर हाफ एन आवर नहीं, सॉरी 1 आवर में तो मेरे को जितने LAQs आते थे मैंने जल्दी जल्दी लिखे। और फिर मैंने नेक्स्ट 1 आवर में जो SAQ है जितने आते थे वो सब लिखे। फिर जो लास्ट का हाफ एन आवर बचा उसमें मैंने अपने SAQ और LAQ जो जो मैंने मतलब छोड़े थे या फिर सोच के लिखने वाले के लिए स्पेस छोड़ी थी, देन मैंने उसको कंटिन्यू किया था। तो आपको ऐसे अपना पहले से ही टाइम मैनेज करके वहाँ पे जाना है कि आप पहले कौन सा करने वाले, कितनी देर आपको SAQ के लिए देने हैं और कितनी आपको LAQ के लिए देना है। तो ये बात थी कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। तो इस पॉइंट पे हमने फर्स्ट उसमें बात कर लिया। देन आता है कि रिप्रेजेंट जैसे हम करते हैं, जिस वे से करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने बहुत सारा लिखा है बट उसको रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। वहीं पे आपने लिखा है जो आपको आता है बट आपने रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से किया है, तो आपके चांसेस जो हाई स्कोर करने के लिए रहते हैं वो ऐसे ऐसे करके बढ़ जाते हैं। तो जो आप रिप्रेजेंट जिस वे में करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से रखनी है। एक एक लाइन मतलब एक एक लाइन नहीं, स्पेस दे के लिखनी है, जिससे कि जो टीचर आपका एग्ज़ाम चेक करे वो समझ पाए क्या लिखा है क्या नहीं। और अगर आपने मतलब एक पेज हो गया है तो बहुत अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग को लिखना है। एक मतलब वर्ड्स के बीच में गैप दे दे के लिखना है, और ऐसे कंस्ट्रिक्ट नहीं करना है चीज़ों को जिससे कि टीचर फ्रस्ट्रेट होकर मार्क्स काट ले कि क्या क्या लिखा है इसने। तो आपको ऐसे लिखना है कि टीचर देखते ही कहे हाँ कुछ तो बच्चे ने लिखा, भले आपने उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, दैट डजंट मैटर, क्योंकि इतना सारा कंटेंट रहता है। टीचर्स सब कुछ तो मतलब पढ़ते हैं बट ऐसे डिटेल में नहीं ना, पहले जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यू नो। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करो आप बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। आई नो जल्दीबाजी में हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं आती है, बट ट्राई योर बेस्ट एंड स्पेस दे दे के लिखो। देन रिप्रेजेंट के बाद आता है हाईलाइट। अगर आपने श्लोक लिखे हैं अपने उसमें, लाइक आपने संहिता के श्लोक लिखे या फिर क्रिया रचना किसी भी सब्जेक्ट में आपने श्लोक लिखे हैं, तो आप 2 लाइन ऊपर की छोड़िए, 2 लाइन नीचे की छोड़िए, देन आप अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि टीचर समझ जाए कि हाँ बच्चे ने श्लोक लिखा है। क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक पेन यूज़ करना होता है, और अगर आपने श्लोक को भी बीच में घुसा दिया, एक एक लाइन भी स्पेस नहीं छोड़ी और नीचे से स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि आप बच्चे ने श्लोक लिखा है या नहीं लिखा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है या तो पेंसिल से उसको श्लोक को बॉक्स में फिल कर दे या फिर उसके 2 लाइन ऊपर छोड़े 2 लाइन नीचे छोड़े, जिससे कि क्लैरिटी एकदम मेंटेन रहे, जो रिप्रेजेंट का वे है वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो ये बात हो गई हाइलाइट्स की। उसके बाद आपको अगर लाइक SAQ है तो दिस पेज एंड दिस पेज शुड बी फिल्ड। SAQ के लिए
इतना इतना इनफ रहता है। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एससीक्यू या एलएक्यू हाफ पेज में ख़त्म हुआ है, तो आपको ये बाकी का पेज ब्लैंक छोड़ देना है। आपको यहाँ से अपना न्यू जो भी क्वेश्चन होगा एलएक्यू एसएक्यू वो यहाँ से स्टार्ट करना है। बिल्कुल भी ऐसे जगह की कमी या फिर वो करके आपको यहाँ नीचे से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। टीचर को समझ में नहीं आता कि कहाँ क्वेश्चन कौन सा लिखा है, और जब समझ में नहीं आएगा तो आपके जो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा, भले ही आपका सिर्फ 2 लाइन भरी है ऊपर के लिए और पूरा पेज छूटा है तो छोड़ दो, देन नेक्स्ट पेज से न्यू क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट करना है। और एसएक्यू के लिए इतना और इतना इनफ है। एलएक्यू के लिए ऐसे ही 2 पेज, मीन्स आगे पीछे 1 1 2 3 एंड 4, मीन्स आप एलएक्यू के लिए ऐसे 4 पेजेस भी भरेंगे तो इनफ है। इससे ज़्यादा कंटेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इतना आपने लिखा है, मतलब पूरा भर भर के नहीं, स्पेस दे दे के अच्छे से नीट एंड क्लीन अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। श्लोक अगर आपने लिखा है, डायग्राम्स अगर आपने ड्रॉ किए हैं तो उसको अच्छे से पेंसिल से हाईलाइट करें। हाइलाइटर वगैरह यूज़ करना अलाउड नहीं है, एक पेन से लिखना अलाउड है। तो आप उसी से आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे ना, जिस वजह से वो बहुत अच्छे आपको हाई स्कोर करने में मदद करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ। पहला, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, आपको रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है। फिर तीसरा, आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। फिर फोर्थ कि आपको ऑलवेज़ एक क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद जो पेज ब्लैंक रह गया उसको छोड़ देना है एंड न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।